हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। आज हम BPAS 186 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था आपका 2022 सेशन में। उसका सेक्शन 1 का मैंने इसमें कवर अप किया है पूरा सॉल्यूशन के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 2 का जो है वो देखेंगे पूरा डिटेल वीडियो। पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द 5 स्टेजेस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नआउट। हमारे जो 5 स्टेजेस हैं बर्नआउट के, वो क्या क्या हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला आपका आता है, पहले तो इसका कुछ बेसिक नॉलेज देखते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नआउट इज टिपिकली अंडरस्टूड इन 5 स्टेजेस विच वर ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड बाय साइकोलॉजिस्ट हर्बर्ट फ्रूडेनबर्गर इन द 1970s। जो आपके हमारे ये साइकोलॉजिस्ट थे हर्बर्ट फ्रूडेनबर्गर, 1970 में इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था टोटल 5 स्टेजेस में, कि जो हमारा बर्नआउट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। मीन जो हम किसी भी चीज़ को काम को करके थक जाते हैं तो उसके कौन कौन से स्टेजेज होते हैं उसको हम इसमें देखेंगे। तो पहला स्टेज है आपका हनीमून फेज। इन दिस इनिशियल स्टेज, इसको हम इनिशियल स्टेज बोलते हैं। और इसमें क्या है, इंसान जो एक होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक फील करता है और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए। उसके पास हाई एक्सपेक्टेशन होते हैं कि आज तो मैं इस काम को कर ही जाऊंगा। इस तरह वाली जो फीलिंग होती है, फुल कॉन्फिडेंस, वो रहता है इनिशियल स्टेज में। एंड थ्रो देमसेल्व्स इनटू देयर टास्क विद ग्रेट एनर्जी। और किसी भी काम को ऐसे करते हैं जिससे उनके अंदर कितनी शक्ति, कितनी एनर्जी आ गई है, क्या भर भर के एनर्जी भरी हुई है। सेकेंड स्टेज आता है ऑनसेट ऑफ स्ट्रेस। एज द वर्कलोड एंड डिमांड्स इंक्रीज, जैसे जैसे काम का प्रेशर बढ़ता है और काम का प्रेशर बढ़ने के बाद किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो दूसरा स्टेज स्टार्ट होता है वो होता है स्ट्रेस एंड प्रेशर। उसके बाद वो क्या होता है, शुरू होता है कि हाँ मुझे थोड़ा थकावट फील हो रहा है, वो इमोशनली फील हो या फिज़िकली फील हो, खुद को बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं। द इनिशियल इंथुजियाज्म वेन्स, और यहाँ पे क्या होता है, जो आपका इनिशियल स्टेज का एग्जॉस्टेड मतलब इंथुजियास्टिक फीलिंग होता है वो सेकेंड स्टेज में धीरे धीरे कम होने लगता है। उसके बाद आता है आपका थर्ड स्टेज क्रोनिक स्ट्रेस। इन दिस स्टेज क्रोनिक स्ट्रेस बिकम अ सिग्निफिकेंट फैक्टर। इस स्टेज में क्या होता है, जो आपका क्रोनिक स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। कोई भी इंसान जो काम को बहुत ज़्यादा खुशी से कर रहा होता है, फुल एनर्जी के साथ कर रहा होता है, वो यहाँ पे क्या होता है, फिज़िकली और इमोशनली अपने आप को एंग्जाइटी फील करता है, फैटिग मतलब चक्कर आने लगता है, और जो उसके उत्साह होते हैं वो यहाँ पे कम होने लगता है। This stage often leads to a decrease in productivity and a negative attitude towards work। और फिर यहाँ पे क्या होता है इसका इफ़ेक्ट, कि एक इंसान की जो प्रोडक्टिविटी होती है, किसी भी काम को करने की एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा कम होने लगती है, डिक्रीज़ होने लगती है। और उसके अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड दिखने लगता है काम के प्रति। काम में मन नहीं लगता है तो उबासी आने लगती है, और ऐसा दिल होता है कि सो जाएं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, दिखने लगती हैं, नेगेटिव एटीट्यूड। उसके बाद जो आपका चौथा स्टेज आता है वो होता है बर्नआउट, द फोर्थ स्टेज, विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय अ फीलिंग ऑफ डीप एग्जॉशन, साइकिनिज्म एंड डिटैचमेंट फ्रॉम वंस वर्क। अब इसमें क्या होता है, फुल एग्जॉस्टमेंट हो जाता है और किसी भी काम से मन करता है कि इस काम को अब यहीं पे छोड़ दें, अब आगे का काम रेस्ट करने के बाद करेंगे। पीपल में बिकम इमोशनली नम्ब एंड मे इवन क्वेश्चन द वैल्यूज़ ऑफ देयर एफर्ट्स। और उसके बाद क्या है, जो एक इंसान काम कर रहा होता है वो इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील करता है और सोचता है कि जो भी मैंने एफ़र्ट्स डाले थे अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब ज़्यादा एफ़र्ट्स मैं नहीं डाल पाऊँगा। तो इस टाइम पे फोर्थ स्टेज में ऐसा फील होता है। दिस स्टेज कैन सिग्निफिकेंटली इम्पेक्ट पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। तो इस स्टेज पे क्या होता है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिलेशनशिप के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और इसका इम्पेक्ट ये पड़ता है कि सामने वाला जो हमारा काम देख रहा है, हमारे जो बॉस हैं या हमारे जो अपर सेक्शन वाले हैं, तो वहाँ पे इसका इम्पेक्ट अच्छा नहीं पड़ता है रिलेशनशिप पे। लास्ट वाला जो आता है स्टेज उसको बोलते हैं हैबिचुअल बर्नआउट।
In this final stage, individual experience a sense of hopelessness and burnout become a chronic condition. यहाँ पे क्या होता है, सारी उम्मीद ख़त्म हो जाती है लास्ट में एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की. उसके बाद क्या होता है, इट कैन लीड टू सेवियर हेल्थ इश्यूज बोथ फिजिकल एंड मेंटल. उसके बाद अगर आप पूरी तरह से थक चुके हो, टायर्डनेस फील कर रहे हो और काम करते हो, तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है आपको. वो फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है. एंड ऑफन रिक्वायर्स प्रोफेशनल इंटरवेंशन एंड अ सिग्निफिकेंट लाइफस्टाइल चेंज टू रिकवर. उसके बाद फिर आपके लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा आपके इस हेल्थ इश्यूज से बाहर निकलने के लिए, रिकवर होने के लिए. तो ये था आपका 5